क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस में tan ए। ठीक है, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं लोग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको क्या करते हैं लोग, कुछ समझ नहीं आएगा तो इतना समझ आएगा कि एलएचएस को सिंप्लीफाई करना थोड़ा बेहतर दिख रहा है। ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं कि आरएचएस को सिंप्लीफाई करके एलएचएस नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन एलएचएस को सिंप्लीफाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो एलएचएस क्या है मेरे पास? एलएचएस है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब कोई बोलेगा क्या करा जाए? ठीक है, इसके बाद क्या करा जाए? तो इतना 9th क्लास में सब कोई पढ़ा होगा कि नीचे जब डिनोमिनेटर रूट में है ना तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइजेशन मतलब करा जाएगा। तो कैसे रेशनलाइज करा जाता है? ये तो सब कोई 9th क्लास में पढ़ा होगा। सिंपल यहाँ साइन बदल के यहाँ जो माइनस है इसको प्लस करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, या नीचे क्या है रूट ये जो रूट अंडर है ना दोनों पे ना लगा हुआ है, तो नीचे क्या है डिनोमिनेटर में रूट अंडर 1 माइनस साइन है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, सेम चीज से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ही रेशनलाइजेशन करा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, लो अब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। तो यहां भी ऊपर रूट अंडर 1 प्लस साइन है, यहां भी रूट अंडर 1 प्लस साइन है। ठीक है, जब सेम चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, यानी ऊपर सिंपल मेरे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर? ठीक है, नीचे आएगा अब नीचे क्या है, यहाँ है रूट अंडर 1 माइनस साइन है, यहाँ है रूट अंडर 1 प्लस साइन है। तो ये हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर दोनों को, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। तो 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर से रूट कैसे हटा है? अच्छा ए न है तो थीटा ना लिख करके हम साइन स्क्वायर ए लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, थीटा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा गया। ऊपर से कैसे रूट गायब हुआ है सब कुछ समझ गया होगा, क्योंकि जब दोनों सेम चीज को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर होगा तो रूट से तो बाहर ही आ गया। तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, नीचे आ गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं लोग, ऊपर है हम लोग पास न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए और नीचे है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए लिख ही देते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ भी स्क्वायर है रूट अंडर के तो बाहर आ जाएगा। तो ऊपर तो 1 प्लस साइन है, ए है तो 1 प्लस साइन ए, ये बाहर आके कॉस ए हो गया रूट से बाहर, कॉस स्क्वायर ए था तो रूट से बाहर आया तो कॉस ए हो गया। अब क्या करा जाए, तो कॉस ए से दोनों में डिवाइड करके उसको सेपरेट कर देते हैं लोग। तो 1 में डिवाइड करा जाएगा तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए में डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो अब यहां से समझ आ रहा है कि 1 अपॉन कॉस ए ये तो बना देगा सेक ए, और यहां से प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए है तो ये बना देगा tan ए। तो प्लस में आ गया tan ए, यानी एलएचएस को सॉल्व करा गया तो हम लोग पास आरएचएस आ गया था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल करना क्या था, यहाँ रेशनलाइजेशन करना था, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, तो उसके बाद उसका सिंपल यूज करा गया तो एलएचएस को सॉल्व करने पे आरएचएस आ गया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सबसे बढ़िया मेथड यही है, तो इसमें दूसरा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना देखते हैं लोग। अब यहां भी देखा जाएगा ध्यान से, तो आरएचएस में दिख रहा है tan थीटा, उसको क्या ही सिंप्लीफाई करा जाएगा, वो पहले ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो यहां दिख रहा है एलएचएस, इसको सिंप्लीफाई करा जाएगा। ठीक है, इतना तो सब किसी को क्लिक कर गया होगा कि एलएचएस को सिंप्लीफाई करा जाए। तो एलएचएस में क्या हम लोग पास, एलएचएस में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके tan थीटा लाना हम लोग को। अब क्या करा जाए, तो यहां से एक बात समझ आएगा कि साइन कॉस में दिख ही रहा है,
ऊपर दिख रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो एकदम बेसिक कंसेप्ट क्या यूज करा जाएगा, दोनों जगह से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं लोग। जैसे ही साइन थीटा कॉमन करा गया, यहां से तो 1 बचेगा और यहां से बचेगा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया? ठीक है, सेम काम नीचे से क्या करा जाए, दोनों में से cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो cos थीटा कॉमन करते हैं। जैसे ही cos थीटा कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और यहां बचा -1। अब किसी को चमकेगा कि यहाँ साइन थीटा और नीचे है cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ये दोनों मिलके तो tan थीटा बना दे रहा है और tan थीटा ही चाहिए। इसका मतलब ये दोनों सेम रहेगा तो ही कैंसिल होकर tan थीटा बनेगा। यानी इतना तो क्लिक कर जाना चाहिए, सब किसी को चमक जाना चाहिए कि ये दोनों चीज सेम लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि एक साइन में है एक कॉस में है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेकिन इतना पता चल गया है कि दोनों सेम ही होगा तो ही ये दोनों कैंसिल होगा और यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है tan थीटा बना देगा। लेकिन अभी सेम दिख नहीं रहा है क्योंकि ये साइन में है और ये कॉस में है, तो या तो दोनों को साइन में लिख लेते हैं या दोनों को कॉस में देख लेते हैं, इक्वल मतलब शो कर देते हैं लोग। तो अपना चॉइस है, या तो दोनों को साइन में लिखना है या दोनों को कॉस में लिखना है। मेरा मन कर रहा है दोनों को कॉस में लिखने के लिए, ठीक है। अपना चॉइस है, जिसको जो मन करे कर सकता है, या तो दोनों को साइन में लिखो या दोनों को कॉस में लिखो ताकि दोनों इक्वल दिख जाए, ठीक है। फिर उसको कैंसिल करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा, ऊपर क्या है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 है तो 2, इसको कॉस में हमको बदलना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम बेसिक फॉर्मूला यूज करा गया, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है cos थीटा इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको नहीं बदलना है क्योंकि cos में बदल नहीं रहा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे फिर सॉल्व करते हैं, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा इंटू में, अब इसको सॉल्व करें तो 1, यहां से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 -1 आएगा, सॉरी -2 इंटू 1 -2 आया, -2 प्लस 1 -1 आएगा, और -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर प्लस में आएगा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में हो जा रहा है, और 1 -2 कितना हो जाएगा, 1 -2 -1, और अपॉन में क्या है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दोनों सेम चीज आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया और साइन थीटा अपॉन में cos थीटा बचा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये दोनों मिल के बना क्या दिया, tan थीटा, यानी RHS आ गया। तो ये भी बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी था, एकदम बेसिक कंसेप्ट यूज करा गया और ये आइडेंटिटी जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, इसको इरेज कर देते हैं। इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो अब तो समझ आ गया होगा सब किसी को कि इस क्वेश्चन में मेन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन बढ़िया है तो कुछ नहीं है, आसानी से समझ आएगा, ठीक है। बाकी तो वही बेसिक फॉर्मूला यूज करा जा रहा है जो हम लोग शुरू में ही उसको डिस्कस करा गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जो रिलेशन था उसी का तो यूज करा जा रहा है। मेन काम है इसमें बेसिक कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ भी दिख रहा है कि LHS को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ भी होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके टर्म में लाएंगे, तो LHS को ही सॉल्व करते हैं लोग। तो यहाँ दिख रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो काम करते हैं सिंपल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं लोग। तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस में बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab करा जाएगा, तो 2 इंटू में साइन ए इंटू कॉसेक ए आएगा, और हमको पता है कि साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, यानी सिंपल 2 बचेगा, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ आएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, लेकिन साइन ए कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिंपल 2 लिखा गया था, इसके बदले ये आ गया। क्लियर? अब देखना है यहाँ फिर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में बी स्क्वायर मतलब प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab,
तो प्लस 2ab करा जाएगा तो 2 इंटू में cos a इंटू sec a आएगा, और हम लोग को यहाँ पता है कि cos a जो होता है sec a का रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो 2 आ गया। अब एक चीज और नोटिस करेगा लोग कि ये 2 और 2 ये तो ऐड होकर 4 हो गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये तो 1 बना दिया, तो 1 और ये 2 2 प्लस 4, तो 4 प्लस 1 क्या हुआ 5 हुआ, तो 5 प्लस में बच गया हम लोग के पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, इतना आया, जबकि हमको लाना है 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी ये कोसेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए ना तो सेक स्क्वायर ए चाहिए, हम लोग को चाहिए tan स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए चाहिए, तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला यूज करा जाएगा जो हम लोग याद करके बैठे हैं लोग, 5 है तो 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसके जगह पे लिख लेते हैं लोग 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, प्लस में सेक स्क्वायर ए है तो इसके जगह पे लिखा जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिएगा लोग, तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, यही तो प्रूफ करना था, यानी RHS के इक्वल आ गया, LHS को सॉल्व करा गया, RHS आ गया, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब ये तो सब किसी से खुद से हो जाना चाहिए था, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा गया, उसके बाद बेसिक आइडेंटिटी यूज करा गया, याद होगा कोसेक स्क्वायर ए को लिखा गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिखा गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका यूज करा गया, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 9, एक बार इसको इरेज कर देते हैं लोग, ठीक है।